हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मेरा सेकंड ब्लॉग है और सेकंड ब्लॉग में आज शुरू कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, बिकॉज इस टाइम मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ। और आज ब्लॉग तो मैंने घर से स्टार्ट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ काम था घर में जिसकी वजह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया। एंड बस इस वजह से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस टाइम मैं खड़ा हूँ अपने ऑफिस की बैल्कनी में, जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा होकर धूप लगवा रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। थर्ड फ्लोर पे ऑफिस है, जिसकी वजह से हमारा ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। इन्वर्टर तो लगा हुआ है लेकिन वो इतना ज़्यादा रूम के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ठंड बहुत है। तो थोड़ी देर खड़े होकर अपने आप को धूप सेकने के बाद फिर ऑफिस जाएंगे और आज आपको अपने ऑफिस का टूर भी करवाऊँगा। दैन उसके बाद सारा दिन की आपसे रूटीन चेंज। सो गाइस, ये मेरे ऑफिस की इंट्रेंस है जहाँ से हम ऑफिस के थर्ड फ्लोर पे आते हैं। और देन फिर ये दरवाज़ा है कुछ इस तरह। बेसिकली कंपनी का नाम है TDFC प्राइवेट लिमिटेड नॉर्थ ऑफिस। ये फैसलाबाद की कंपनी है। अब दरवाज़ा ओपन करते हैं और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलवाते हैं अपने ऑफिस रनर अप मिस्टर दयान हमारे ऑफिस के रनर अप हैं और ऑफिस के जितने मामलात हैंडल हैं, ग्रॉसरी से लेकर हर चीज़ को ये डील करते हैं। ऑफिस की जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं इनको देखते हैं। दिस इज़ माय मैनेजर मिस्टर रेहानुल हक। और ये मैनेजर कम मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैनेजर वाले में कोई काम भी नहीं है क्योंकि मेरे सब भाइयों की तरह। उसके बाद ये मेरी सीट है। सीट पे काफ़ी कचरा कुचरा है इसको, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता सेट करने का, क्योंकि इस कंपनी में मैं एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जेक्टिव हूँ, तो काम इतना होता है बस। उसके बाद ये एक ओवन है जहाँ पे हम अपना दिन में खाना वगैरह जो भी हमें चीज़ गर्म करनी होती है। उसके बाद ये ऑफिस की तरफ से हमें एक फ्रिज मिला हुआ है जहाँ पर हम पानी अपना गर्मियों में हमें ठंडा पानी ज़रूरत हो तो हम वो रखते हैं, और जो भी हमारा लंच वगैरह आता है हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। ऑफिस की रेनोवेशन चल रही है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा ऑफिस आपको गंदा बंदा नज़र आएगा। उसके बाद ये हमारा किचन एरिया है जहाँ पर हम बाकी किचन की जितनी एक्सेसरीज हैं वहाँ पर रखते हैं। सेकंड ये है हमारा डायरेक्टर कमर्शियल ऑफिस है। यहाँ पर हमारे जो कंपनी के बॉस हैं वो यहाँ बैठते हैं। ये उनका रूम है, लेकिन बेसिकली ये इनका रूम बहुत ज़्यादा ठंडा है लेकिन यहाँ पर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर भी है जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील करते हैं। सो दिस इज़ माय हॉल ऑफिस और ये मेरा ऑफिस का एरिया है। चलिए अब करते हैं ऑफिस में काम शुरू, जो मेरा काम है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने ऑफिस की कंप्यूटर की जो डेट एंड टाइम सेट करेंगे, जो कभी मैं सेट नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ऑफिस की टाइम एंड डेट सेट कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे ऑफिस के पीसी का जो सेल है, पीसी में जो सेल होता है वो ख़राब है, जिसकी वजह से जब भी ऑफिस ऑन करूँ तो डेट एंड टाइम लाजमी मुझे सेट करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे मैं इसकी ऑफिस में डेट और टाइम सेट कर रहा हूँ ताकि यार एज़ यूजुअल आगे जो कोई भी गूगल पे रिसर्चिंग करनी होती है, बेसिकली मुझे गूगल पे रिसर्चिंग वगैरह करनी होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट केमिकल, डिफरेंट मटेरियल जो हमारे एंड यूज़र हैं जिनको हमने सप्लाई देनी होती है, और उनके लिए सर्चिंग वगैरह करनी होती है। तो बस ये सारा दिन एज़ यूजुअल जो मेरी आपको रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। एंड देन फिर आपको सारा दिन दिखाएंगे मैं ऑफिस में क्या करता हूँ, मेरी क्या वर्किंग है, जो भी मेरी ऑफिस की रूटीन है। और ये भाई साहब टांगे उठा के इस टाइम फुल थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर रहे हैं। देन उसके बाद अभी यहाँ कंप्यूटर को रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद हमारा जो भी फ़ोल्डर है, ये बेसिकली हमारी कंपनी का ये एक फ़ोल्डर है। ये जितने भी हमारे पीसी ऑफिस में यूज़ हो रहे हैं सबके साथ कनेक्ट है। इसमें जितना भी काम होता है हम इसी फ़ोल्डर में रह के करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैं सारी फ़ोल्डर की सेटिंग वगैरह की देख रहा था आज डे में मेरे लिए क्या काम छोड़ा गया, क्योंकि बॉस इसी फ़ोल्डर में मेरे लिए काम छोड़ के जाते हैं शाम में, और सुबह के मैंने वो देखना होता है जो भी मेरे लिए काम होता है नेक्स्ट डे के लिए। बेसिकली ये डिमांड होती है हमारे कस्टमर्स की, इस डिमांड को देखना होता है उसके बारे ऊपर में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्या नाम है, एक प्रोडक्ट है, मेरे कस्टमर्स की डिमांड है कंपनी के, उसको गूगल पे जाके फाइंड करना है, उसका सप्लायर और मैन्युफैक्चर, दैट उसकी प्राइस की इवैल्यूएशन करनी होती है। देन उसकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है उनको देखना पड़ता है। उन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के हवाले से गूगल में मुझे देखना पड़ेगा वो पाकिस्तान में आया अवेलेबल है या मुझे अब्रॉड से लेनी पड़ेगी, या कोई भी डिफरेंट कंट्री जो इसको मैन्युफैक्चर करती हो उस कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है। उस कंपनी से कांटेक्ट करने के बाद उनसे प्राइस लेनी पड़ती है। और बस यही सारा दिन। उसके बाद ये मैं ये ईमेल चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इस टाइम, जितने भी मुझे मेल्स आई होती हैं कंपनी की तरफ से, मेरे कस्टमर्स की तरफ से,
ये मेल चेक करनी होती है और देखना होता है कि किसी ने प्राइस भेज दी है या जो भी इम्पोर्टेंट मेल्स होती है लाजमी चेक करनी पड़ती है। और ऑफिशियली तौर पे आपको पता ही है जहाँ भी ऑफिस में वर्किंग होती है ऑन द मेल थ्रू कन्वर्सेशन होती है। सेकंड बस उसके बाद ये रिसर्चिंग वगैरह नेक्स्ट जो भी है गूगल पे रिसर्च करना है, फाइंड आउट करना है और ये सारा दिन वर्किंग है। और सबसे पहले यहाँ पर अपना व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे क्योंकि कुछ फाइल्स होती हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर को भेजनी होती है, इसलिए पीसी पे व्हाट्सएप लॉगिन। देन यहाँ पे आ गया मेरा गर्म पानी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से मुझे गर्म पानी पीना पड़ता है। और आपको पता है सर्दियों में ज़्यादातर फ्लू ज़ुकाम और ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ हमारे ऑफिस रनर अब कुछ इस तरह सेल्फी लेते हुए ऑफिस में चलता रहता है ये इस तरह सेल्फी लेने का। अब यहाँ टाइम हुआ जाता है हमारी नमाज का और ये मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हुए यहाँ हम अपनी ज़ोहर की नमाज अदा की और उसके बाद अल्लाह से दुआ कि अल्लाह पाक सब मुसलमानों की परेशानियाँ दूर करे। और फिर टाइम हुआ हमारे लंच का, यहाँ लंच लग गया। ये खाना हम लोग घर से ही लाते हैं और यहाँ पर बस गर्म करके हम लोग खाते हैं। देन टाइम हुआ चाय का और मैं खुले दूध की चाय पीता हूँ और इस तरह सिलेंडर पे क्योंकि ऑफिस में ज़्यादातर केटल यूज़ होती है और मुझे इस तरह वो कच्ची चाय जिसे कहते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ऑफिस में हम लोगों ने सिलेंडर रखा हुआ है। यहाँ पर मैं शुगर, टी बैग्स एंड मिल्क ऐड करते हुए और अच्छे से चाय, क्योंकि चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाय के लिए। तो ये यहाँ पर मैं ख़ुद अपने हाथ से चाय बनाता हूँ और अब पूरे स्टाफ को मेरे हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो जिसने भी चाय पीनी हो तो मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा। उसके बाद ये चाय बन गई और साथ ही कुछ चाय के साथ मीठा तो लाजमी होना चाहिए। मीठे चावल किस किस को पसंद है, जिसको पसंद है आ जाए खा ले, क्योंकि मीठे चावलों के चाय के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। और बस ये आपका भाई थोड़ा शौकिया मारते हुए और मीठे चावल साथ साथ चाय का सिप, क्या ही बात है। चाय के साथ कुछ ना हो तो कुछ मेरे मतलब कुछ ना हो तो चाय पीने का मज़ा नहीं आता, इसलिए चाय के साथ कुछ खाना चाहिए। और मेरी तो आदत है मुझसे चाय बगैर किसी चीज़ के नहीं पी जाती। अब यहाँ पे मेरे मुंह में रसगुल्ला आ गया था, मेरा फेवरेट, और ज़्यादा दोबाला हो गया था। और ये आपका भाई बस शौकियाँ मारते हुए साथ साथ चाय और साथ साथ चावल, क्या ही बात है। लाइफ में खाते पीते रहना चाहिए यार, क्योंकि इंसान पहले हेल्थ है फिर वेल्थ है। इंसान अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता वेल्थ कमाने के चक्कर में, और जब वेल्थ कमा लेता है वही वेल्थ उठा के अपनी हेल्थ पे लगाता रहता है। इसलिए अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मेरे जितने भी दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले अब अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं और अपने जितनी भी अपनी मेन ज़रूरी बात है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे से अच्छी वेल्थ भी कमा सकेंगे। और बस फिर यहाँ हुई शाम का टाइम, तकरीबन राउंड अबाउट 6 बजे 6:30 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। मैं पार्किंग से बाइक निकालते हुए, और ये बाइक स्टार्ट नहीं होता क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3-4 किक तो इसको मारनी पड़ती है पिंडी वालों, पिंडी की 70 है। और बस ये अचानक बाइक स्टार्ट हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम बैठे बाइक पे। उसके बाद हमने कहा चलो जी व्लॉग में रोडों के भी नज़ारे कराते हुए, क्योंकि यहाँ से यू टर्न लिया। और बस ट्रैफिक आजकल बहुत ज़्यादा रात शाम के टाइम, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो जाता है ना। तो ये सदर का एरिया, तो पिंडी वालों को समझ आ रही होगी, जो पिंडी से व्लॉग देख रहे हैं उनको ये रोड समझ। जिसको भी ये रोड पता है कौन सी रोड है वो मुझे कमेंट लाजमी करे, मेंशन लाजमी करे मुझे कि ये इस टाइम में किस रोड पे बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि और उनको पता चल जाएगा मेरा ऑफिस भी इसी के करीब है। दैन बस हम बातें करते हुए फिर जब छुट्टी हुई, असल में एक बात मैं आपको बताना चलूँ, मुझे व्लॉग के बारे में इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं है सच, तो फिर भी जिस तरह भी घिसा पिटा बन जाता है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर भी गलतियाँ हैं तो आइंदा इधर नेक्स्ट आने वाले डेज़ में आपको बेहतर से बेहतर मज़ीद व्लॉग अच्छा मिलता जाएगा। अगर कुछ भी कोई कमी रह जाती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मेरी ये चीज़ ख़राब है या ये चीज़ मुझे इस तरह बनानी चाहिए, तो आप लोग मुझे लाजमी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। तो माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, इस दुनिया में ही रह के सीखना पड़ता है। और बस फिर ये कुछ रोड की झलकियाँ थी। शाहीन केमिस्ट है, ये हमारे यहाँ पे बहुत मशहूर है माल रोड पे। उसके बाद ये मैं
बाइक पे एंजॉय करते हुए, शौकियाँ मारते हुए, गाने गाते। मुझे बाइक पे गाना गाते हुए जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अब जब भी कहीं भी बाइक पे जा रहा होता हूँ, चाहे मेरे साथ दोस्त हो चाहे मैं अकेला हूँ, मुझे फास्ट बाइक चलाना और उस पर गाना गाते हुए जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये समझे मेरी फेवरेट हॉबी है। उसके बाद यहाँ जी मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और ये देखो मैं इशारा करते हुए रेड लाइट आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी मगन धुन में मगन था। गाना फुल स्पीड में जाता हुआ भाई जी पिंडी की साइड पे, पिंडी की साइड पे, पिंडी भाई जी समझ सकते हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो आज मैं जैकेट भी नहीं लेके आया था, तो बस चादर में वैसे मुझे चादर करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ब्लैक कलर की शॉल है मेरी, तो एक तो बस मेरे पास पिंडी वालों को पता है कि पिंडी प्राइस चार्ज होगा उसके बाद बस मुझे जाना था अपने घर की तरफ। और जब ऑफिस से छुट्टी होती है तो सबसे बड़ा पुरसकून होता है। सारा दिन थका हारा मेहनत करके स्कूल काम करा के जब घर की तरफ जा रहा होता है तो थकान काफ़ी खुश होता है। इसके हालात भी अल्लाह ताला के रहने पाते थे और बंदों का शिवा है इसके हलाल कमाना, तो अल्लाह सबको इसके हलाल कमाने की तौफीक दे। बस यही ज़िंदगी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस इंसान की ऑफिस ज़िंदगी बस यही होती है। आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, बस बाइक ड्राइव करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ठंड में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, मुझे पता नहीं चलता है। तो बाइक चलाते हुए मैं अपने घर के पास बाइक चलाता हूँ, लेकिन मुझे घर पे बस बाइक रोड पे घूमना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है कि मेरे साथ नहीं रहता है, कभी कभी पैदल भी आना चाहिए। और वैसे गर्मियों में होता है कि पैदल चलता रहूँ, जैसे फ्रेंड्स लोग मेरे बैठ के हैं और उसमें भी मैं बोल सकता हूँ इतना टाइम नहीं लगा ऑलरेडी, क्योंकि दिन काफ़ी छोटा हो जाता है, रातें लंबी हो जाती है तो और भी घर जाके 100 काम होते हैं। इसलिए कभी कभी जब ऐसे मूड हो तो मैं पैदल भी वॉक कर लेता हूँ। मुझे पसंद है पैदल चलना। वैसे पैदल चलना चाहिए यार, इंसान है कि तंदुरुस्त रहता है। जो खाया पिया तो नहीं होता, क्योंकि सारा दिन ऑफिस में बैठ बैठ के भी पेट निकल जाता है। और ये हमारा 22 नंबर चौक, पिंडी वालों किस किस को पता है 22 नंबर चौक कहाँ पे है, बस इसी के पास में रहता हूँ। और एक तो रश पिंडी में बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है छुट्टी के टाइम, तो मुझे सबसे बुरा लगता है। और ट्रैफिक में मुझे बाइक चलाना बेहद ही बुरा लगता है, बल्कि मुझसे बाइक चलता ही नहीं है। कहीं बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं गलत ड्राइविंग करते हुए फिर भी चला लेता हूँ, लेकिन ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा मुझे बहुत बुरा लगता है ट्रैफिक में बाइक चलाना। पता नहीं क्यों मैं ट्रैफिक में ना, मुझे ना वो कहते हैं इरिटेशन होती है, गाड़ियों की आवाज़, वो हॉर्न, और ये कभी इधर से आ रहा है कोई उधर से जा रहा है। सबसे ज़्यादा इरिटेशन होती है कि जब ज़्यादा ट्रैफिक हो और आपको ड्राइविंग करनी पड़ जाए। ये तो शुक्र है अभी ड्राइविंग प्रॉपर उस तरह तो गाड़ी तो नहीं इस तरह मुझे आती चलाना, लेकिन बट ये है कि बाइक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी तरह आता है चलाना। ड्राइविंग भी सीखना, बस दुआ करेंगे बस ड्राइविंग पे भी जल्दी मेरा हाथ बैठ जाए ताकि लाइसेंस बनाए और हम भी ड्राइविंग करने सीखें। उसके बाद ये फिर अनदर ट्रैफिक जो बेहद ही बुरी लगती है मुझे, लेकिन फिर भी क्या करिए जी, बाइक तो चलाना ही चलाना, ऊपर से ठंड भी है, लेकिन फिर भी घर तो जाना ही है। तो बस मैंने कहा चलो यार ट्रैफिक है तो क्या करें, घर तो जाना ही है ना जी। और उसके बाद ध्यान का घर आ गया, ध्यान को मैंने ड्रॉप किया, ये अक्सर मेरे साथ मैं फिर घर पहुंचा और उससे पहले घर पहुंच के मैं सीढ़ियाँ चढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सबसे पहले मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, और कहते हैं जब भी आप घर में दाखिल हो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहो, इससे इसमें बरकत पैदा होती है। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और फ्रेश वगैरह भी हो चुका हूँ। काफ़ी थक गया था, आज बहुत बिजी डे था। और उसके बाद अब नेक्स्ट ये है कि सेकंड जॉब पे जाना है, और नेक्स्ट जो भी मेरी रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। अगर मेरा व्लॉग और मेरे पूरे दिन की रूटीन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और साथ नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले जितने भी ब्लॉग्स आपको मिलते जाए उनका नोटिफिकेशन आपको आता जाए। और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड मिलते हैं आपको अनदर व्लॉग के साथ। सो अल्लाह हाफिज़।